ज्यादा वक्त नहीं बीता, बस हाल की ही बात है जब भरे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और वो शब्द था कच्छाथीवू। कोई पूछे इनको कच्छाथीवू क्या है? आप शायद पूरी तरह से इस वाक्य के अंदर छुपे मर्म या कहें कि अर्थ को ना जानते हों, पर जानना वाकई जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि तमिलनाडु के लोग इसको अपने सम्मान से जोड़कर देखते हैं। ये कच्छाथीवू क्या है और कहां है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएमके और वहां की सरकार इसको चाहती है वापस ले आइए। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र इस कच्छाथीवू नाम के साथ किया? क्या रिश्ता है इसका भारत से और क्या इसका श्रीलंकन कनेक्शन है? नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है और आज आपके सामने लेकर आया हूं कच्छाथीवू, भारत और श्रीलंका की वो कहानी जिसको कम ही लोग जानते हैं, साथ ही कुछ ऐसा भी जो बांग्लादेश और भारत और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि सनद रहे। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं जिसमें से एक द्वीप का नाम है कच्छाथीवू। मगर जब हमने श्रीलंकन वेबसाइटों को खंगाला तो पता चला कि श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्छाथीवू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, जो एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पार्क, जो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे, इस समुद्री क्षेत्र का नाम उनके ही नाम यानी रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही पड़ा, जिसे पार्क स्ट्रेट के तौर पर जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में है ये कच्छाथीवी, जो बाद में एक द्वीप के तौर पर जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि कच्छाथीवू द्वीप तटीय विस्तार से दूर एक उजाड़ भूभाग है जो 14वीं शताब्दी के दौरान ज्वालामुखी उथल पुथल के बाद उभरा था। ब्रिटिश प्रभुत्व के पूरे युग में यह द्वीप भारत और श्रीलंका दोनों के लिए एक साझा डोमेन के रूप में कार्य करता था, मगर दोनों ही देश इस पर अपना मालिकाना हक मानकर चल रहे थे। साल 1921 में दोनों देशों द्वारा इस क्षेत्र पर अपना दावा जताने के बाद भी इसके स्वामित्व पर विवाद बदस्तूर जारी रहा। दोनों ही देशों के मछुआरे एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगे हुए थे, जिससे समुद्री क्षेत्राधिकार की सीमाएं धुंधली सी होती चली जा रही थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कच्छाथीवू द्वीप पर असली मालिकाना हक किसका है, भारत का या श्रीलंका का? समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों लंबे समय से अपना अपना दावा करते आ रहे हैं, जो बदस्तूर अभी तक जारी है। इतिहास के 19वीं सदी तक ये इलाका रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद कच्छाथीवू द्वीप पर उनका राज हो गया। 1902 में भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने इस द्वीप पर शासन का अधिकार जब रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया, तो उसके बाद से रामनाथपुरम के राजा यहाँ के लोगों से मालगुजारी वसूलने लगे और अंग्रेज अधिकारी को वो इसके बदले में एक खास रकम देने लगे। ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1913 में भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के मुताबिक कच्छाथीवू द्वीप को श्रीलंका के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया। साल 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत के संबंधित राजा और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ, मगर उस समय यह द्वीप अंग्रेजों के अधीन था, जिन्होंने उस दौरान इस विवाद पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से विवाद लगातार बढ़ता चला गया। इस विवाद से पहले से ही दोनों देशों के मछुआरे इस द्वीप को जाल सुखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तो थी कहानी कच्छाथीवू विवाद की। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद में इंदिरा गांधी कहां से आ गईं, जिसका नाम लेकर प्रधानमंत्री ने गांधी पर जुबानी हमला बोला। वक्त बीतने के साथ अंग्रेज भी चले गए, देश आजाद हो गया, मगर विवाद कायम रहा। इंदिरा गांधी ने सत्ता में आने के बाद 2 साल में 4 समझौतों के जरिए श्रीलंका को कच्छाथीवू को सौंप दिया।
दरअसल 1974 से 1976 के बीच उस समय की भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के पीएम श्रीमाव भंडार नायके ने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता रहा है। जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया था तो तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध भी किया था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने पीएम इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि इंदिरा गांधी के श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहां मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां लगातार जाते रहे थे। लेकिन इस बीच श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। श्रीलंका की नौसेना आंतरिक कलह से जूझ रही थी, इस कारण उनका ध्यान यहां से हट गया। लेकिन साल 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना ने वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के 15 साल बाद ही 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने कच्छातीवु को एक बार फिर से भारत में मिलाने की मांग शुरू कर दी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भी पास किया था। श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान उसकी उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे का कब्जा था, जिसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरे इस द्वीप पर आसानी से जाने लगे थे। 2008 में जयललिता ने 1974 और 1976 के बीच हुए कच्छातीवु द्वीप के समझौतों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 2009 में श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच की लड़ाई लगभग खत्म होने के कगार पर थी, क्योंकि लिट्टे संगठन कमजोर हो रहा था। ऐसे में श्रीलंकन सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया, जिसके बाद तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के जब भी करीब जाते, श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस द्वीप को वापस लेने की मांग एक बार फिर से करने लगे थे। इस पर श्रीलंका सरकार का कहना है कि समुद्र में उसके जल क्षेत्र में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों की कमी हो गई है, जिससे उनके मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के मछुआरों को वो इस क्षेत्र में मछली मारने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आज भी ये विवाद लगातार बदस्तूर जारी है, लगातार बढ़ रहा है। दरअसल 2009 में श्रीलंका ने लंबी अवधि की शांति के बाद अपनी समुद्री सीमा पर सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी थी। ऐसे क्षेत्र में तमिल विद्रोहियों की संभावित वापसी को रोकने के लिए ही ये किया गया था। 2010 में संघर्ष समाप्त होने के बाद श्रीलंकाई मछुआरों ने इस क्षेत्र में वापस आना शुरू कर दिया और द्वीप पर अपना स्वामित्व व्यक्त करना भी शुरू कर दिया। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि 1974 और 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौतों के आधार पर इस द्वीप को श्रीलंका के क्षेत्र का ही हिस्सा माना गया। इस मुद्दे पर लगातार भारत की सुप्रीम कोर्ट में चर्चा भी लगातार जारी है। गौरतलब है कि इस विवाद के बीच भी श्रीलंका भारतीयों को धार्मिक कारणों से बिना वीजा के द्वीप पर जाने की अनुमति देता है। लेकिन 2022 में रामेश्वरम के मछुआरों को कच्छातीवु द्वीप के पास एक दुखद घटना का सामना करना पड़ा। जब वो समुद्र में मछली पकड़ रहे थे तो श्रीलंकाई नौसेना ने उन पर हमला कर दिया। मछुआरों ने बताया कि गश्त के दौरान श्रीलंकाई नौसेना के एक जहाज ने जानबूझकर उनको निशाना बनाया। इस मुठभेड़ से उनकी एक नाव क्षतिग्रस्त हो गई और मछुआरे समुद्र में गिर गए। सौभाग्य से उनके साथी मछुआरे तुरंत उनके बचाव में आए और उन सभी गिरे हुए मछुआरों को बचा लिया गया। इस तरह की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण कच्छातीवु द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग बढ़ रही है। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि इस मौजूदा समस्या को हल करने के लिए इस द्वीप पर फिर से नियंत्रण हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जून 2021 और अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की थी। इन चर्चाओं के दौरान उन्होंने 2 ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए थे, जिनमें कच्छातीवु द्वीप पर फिर से नियंत्रण पाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इन ज्ञापनों में तमिलनाडु के मछुआरों को
होने वाले महत्वपूर्ण नुकसान और कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला गया था, जिसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरे बेहद परेशान थे और लगातार मुसीबतों का सामना कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में ये बात उठाई थी। हाल के सालों में कई बार कच्छातीवु द्वीप का मुद्दा उठा। 2014 में भारत सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि कच्छातीवु द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है। भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। 2015 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चेन्नई स्थित तमिल टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर भारतीय मछुआरे कच्छातीवु द्वीप वाले श्रीलंकाई क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती है। इसके साथ ही श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप हमारे जल क्षेत्र में मछली क्यों पकड़ रहे हैं, भारत की तरफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को गोली नहीं मारेगा, तुम भारत की तरफ रहो, हमारे मछुआरों को श्रीलंका की तरफ रहने दो, नहीं तो आरोप मत लगाओ कि हमारे नौसैनिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के बाद सनसनी सी फैल गई। 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने नई दिल्ली की यात्रा पर आने का फैसला किया था, लेकिन वो नहीं आए। इससे ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे श्रीलंकाई पीएम के सामने इस द्वीप से जुड़े 2 मुद्दे उठाने की मांग की थी। पहला, श्रीलंका कच्छातीवु द्वीप भारत को वापस करे। दूसरा, ये बात श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बताई जानी चाहिए कि इस द्वीप से तमिल लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है। आज भी हर साल फरवरी में रामेश्वरम से हजारों लोग कच्छातीवु द्वीप पर बने सेंट एंथोनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए हर साल जाते हैं। इस चर्च को तमिलनाडु के तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पदयानी ने 110 साल पहले बनवाया था। 2016 में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि श्रीलंका सरकार अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये इस तरह के विवाद सिर्फ इंदिरा गांधी सरकार में ही हुए हैं। आज की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं जिन पर विवाद कायम है। मोदी सरकार में 2015 में बांग्लादेश के साथ हुए एक समझौते में भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए। 1974 में भारत और श्रीलंका के साथ कच्छातीवु द्वीप को लेकर हुए समझौते की तरह ही 2015 में बांग्लादेश के साथ भारत का एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए, जबकि बांग्लादेश के 51 गांव भारत को मिल गए। बांग्लादेश के साथ गांवों के बंटवारों को लेकर इस समझौते की बुनियाद 52 साल पहले पड़ी थी। दरअसल 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली का पहला समझौता 16 मई 1974 को हुआ था। बांग्लादेश की संसद ने इसे 1974 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन भारत में इस करार के लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी, लेकिन काफी समय तक राजनीतिक विरोध के चलते ये संसद से पास नहीं हो सका था। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ एक समझौता हुआ। इसमें भारत को 2777.038 एकड़ जमीन मिलनी थी, जबकि बांग्लादेश को 2267.682 एकड़ जमीन मिलनी थी। बीजेपी, टीएमसी और असम सरकार ने तब इस समझौते का भरपूर विरोध किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में साल 2015 में 100वां संविधान संशोधन बिल दोनों सदनों में निर्विरोध पास हो गया। 6 मई को राज्यसभा में और 7 मई को लोकसभा में इसको मंजूरी दे दी गई। 6 जून 2015 को भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सीमाओं की अदला बदली तय हुई। 31 जुलाई 2015 आधी रात से यह समझौता लागू माना गया।
1 अगस्त 2015 को इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन किया गया, जिसके बाद भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए, जिनका एरिया करीबन 17,160 एकड़, और बांग्लादेश के 51 गांव जिनका एरिया करीबन 7,110 एकड़ भारत में आ गया। लेकिन इन सब में हैरान करने वाली बात यह है कि मनमोहन सरकार में जिस भारतीय जनता पार्टी ने इसका खूब विरोध किया था, खुद उसी भाजपा ने नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इसको दोनों सदनों में संविधान संशोधन कर निर्विरोध पास कर दिया और कोई विरोध भी इसका नहीं हुआ। अब वापस आते हैं कच्छाथीवू पर, जहां से कहानी या कहें कि विवाद की शुरुआत हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस द्वीप को भारत वापस ले सकता है? अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला अभी भी विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय इस छोटे से द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ कन्नन दासन ने एक चैनल को बताया कि पेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये संभव है। दरअसल पेरूबारी पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है। भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा इसे पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। जब 1960 में बाद में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा इस पर सवाल उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति के आधार पर क्षेत्र को सौंप दिया है, लेकिन भविष्य में केंद्र सरकार को संबोधित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। लेकिन कच्छाथीवू मामले में इसका पालन नहीं किया गया। कन्नन दास ने कहा कि भारत इस मामले को राजनीतिक माध्यम से सुलझा सकता है क्योंकि देश के पास सभी कानूनी अधिकार हैं। डीएमके के सांसद और तमिलनाडु के पूर्व महाधिवक्ता पी विल्सन का दावा है कि कच्छाथीवू को श्रीलंका स्थानांतरित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का उल्लंघन था, क्योंकि उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को देने के लिए समझौते में संशोधन किया था, इसलिए समझौता शून्य और असंवैधानिक था। तो ये तो थी कच्छाथीवू विवाद और बांग्लादेश के विवाद की कहानी, जिसमें इंदिरा गांधी पर अगर सवाल उठते हैं कच्छाथीवू के लिए, तो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी सवाल बरकरार है, जिन्होंने बांग्लादेश से वो समझौता पारित करवा दिया जिसके कभी वो पुरजोर विरोधी थे। इस पर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।